नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। दिल्ली की शराब नीति घोटाला मामले की जांच की आंच धीरे धीरे केजरीवाल सरकार के सभी नेताओं तक पहुंचती जा रही है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। इसके बाद शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। अब संजय सिंह के आवास पर भी ईडी की छापेमारी की खबर है। आज सुबह 7 बजे ईडी के तमाम अफसर राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पहुंचे, जांच शुरू की, तलाशी शुरू की। इससे पहले सांसद संजय सिंह के करीबियों के यहां कार्यवाही हो चुकी है। दरअसल शराब घोटाले की चार्जशीट में भी संजय सिंह का नाम था। ईडी का आरोप है कि शराब घोटाले का आरोपी दिनेश अरोड़ा और केजरीवाल के साथ मीटिंग में संजय सिंह भी शामिल थे। दिनेश अरोड़ा के मुताबिक चंदा उगाही के सिलसिले में ये मुलाकात पूरी हुई थी। दिनेश अरोड़ा का ये आरोप है कि संजय सिंह के कहने पर 32 लाख रुपए का चंदा जुटाया गया। अब जैसे ही संजय सिंह के घर पर दबिश दी ईडी ने, उसके बाद देश में सियासत भी गर्मा गई। एक तरफ केजरीवाल सरकार का कहना है कि शराब घोटाले मामले में 1000 रेड पड़ चुकी है, संजय सिंह के घर से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर हमला बोला। बीजेपी ने प्रदर्शन करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। लेकिन इन सब के बीच सवाल यहाँ ये है कि आखिर संजय सिंह पर शिकंजा क्यों कसा गया है? क्या ईडी के रडार पर पूरी केजरीवाल सरकार है? क्या वाकई जांच एजेंसियों का, जो जांच एजेंसियां कह रही है कि हम अपना काम कर रहे हैं, लगातार जिस तरीके से शराब घोटाले को लेकर के तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं पर गाजगिरी या उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है, तो क्या नहीं होना चाहिए? अगर एक बड़ी कड़ी या एक गवाह ये कहता है कि एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री और खुद वो गवाह और साथ ही दिनेश संजय सिंह मौजूद थे जो कि सांसद हैं, तो सवाल जवाब क्यों नहीं होने चाहिए? इसी पर आज हम डिबेट करेंगे। तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट भी आपको दिखवाएंगे, उसके बाद फिर आगे। दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले में पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह। ईडी एक्शन के दायरे में आने वाले आम आदमी पार्टी के नेताओं की लिस्ट बड़ी होती जा रही है। आज ईडी की टीम राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर तलाशी लेने पहुंची। ईडी ने ये छापेमारी दिल्ली के विवादित शराब नीति में घोटाले को लेकर की है। इससे पहले संजय सिंह के करीबियों के यहाँ भी छापे पड़े थे। शराब घोटाले की चार्जशीट में भी संजय सिंह का नाम था। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक ईडी का आरोप है कि दिनेश अरोड़ा और केजरीवाल के साथ मीटिंग में संजय सिंह भी शामिल थे। दिनेश अरोड़ा दिल्ली शराब घोटाले का आरोपी है। दिनेश अरोड़ा के मुताबिक चंदा उगाही के सिलसिले में ये मुलाकात हुई थी। अरोड़ा का ये भी आरोप है कि संजय सिंह के कहने पर ही 32 लाख रुपए का चंदा जुटाया गया। संजय सिंह से मुलाकात के बाद सिसोदिया के संपर्क में आने का दावा भी अरोड़ा ने किया है। अरोड़ा के मुताबिक संजय सिंह ने एक मामला सुलझाने में मदद की थी। तो वहीं आज सुबह 7 बजे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर ईडी की टीम पहुंची। ईडी की ये जांच शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर की जा रही है। दरअसल दिल्ली सरकार 2021-22 में नई शराब नीति लेकर आई थी। नई नीति में घोटाले के आरोप लगे थे। उपराज्यपाल ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। नई शराब नीति जब लागू हुई थी तब तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पास आबकारी विभाग था। ऐसे में ये नई शराब नीति आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए गले की फांस बन गई है। इस मामले में केजरीवाल सरकार का कहना है कि इस केस में 1000 रेड पड़ चुकी है। संजय सिंह के घर से भी कुछ नहीं मिलेगा।
कभी बोले कि बसों में घोटाला हो गया, बसों की खरीद में घोटाला हो गया, कभी बोले कि सड़कों में घोटाला हो गया, कभी बोले बिजली में घोटाला हो गया, कभी बोले पानी में घोटाला हो गया। हर चीज़ में इन्होंने इतनी जांच करा ली। ये शराब घोटाला तथाकथित शराब घोटाले का भी पिछले 1 साल से जांच चल रही है, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं, तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नज़र आ रही है। ये जो सब चल रहा है, कल पत्रकारों के ऊपर हुआ, आज संजय सिंह के ऊपर हुआ, अभी देखो चुनाव तक कईयों के ऊपर होंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि जिस तरह 15 महीने की इन्वेस्टिगेशन में एक चवन्नी के भी घोटाले का सबूत नहीं मिला, वो संजय सिंह के घर पे एक बार रेड कर लें, 10 बार रेड कर लें, उनके गांव में रेड कर लें, उनके दफ्तर में रेड कर लें, एक पैसा भी भ्रष्टाचार का संजय सिंह के पास नहीं मिला। जैसे ही ये मामला सामने आया वैसे ही सियासत गर्मा गई। दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और सीएम केजरीवाल से सीएम पद से इस्तीफा देने की मांग की। तो वहीं विपक्ष का कहना कि बीजेपी भय और आतंक के माहौल बना रही है। कहना गलत नहीं होगा, भ्रष्टाचार की 7.5 अरविंद केजरीवाल पर भी असर कर रही है। आज उनका दूसरा हाथ संजय सिंह, उनके यहां पे भी जांच एजेंसियों की रेड होती है। सबसे पहले इस पूरे शराब घोटाले में यह देश की जनता और दिल्ली की जनता जान चुकी है कि कोई सरगना है, किंगपिन है, तो वो अरविंद केजरीवाल है। उन्हीं के इशारे पे ये शराब घोटाला दिल्ली में हुआ है। अब उनके घर पर रेड्स हो रही है। क्या चल रहा है? हमारे ऊपर रेड्स होते हैं, महाराष्ट्र में ये रेड्स होते हैं, पश्चिम बंगाल में रेड्स होते हैं, छत्तीसगढ़ झारखंड में रेड्स होते हैं। हाँ, गुजरात में क्यों नहीं होते? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं होते? और जो जगह है उनकी सरकारें बनी है, आसाम, क्यों नहीं होती आसाम में रेड्स? अगर जानकारी चाहिए तो हम दे देंगे कहाँ रेड्स करना और क्या कहाँ घपले हो रही है। संजय सिंह के ऊपर जिस प्रकार से रेड चल रही है सुबह से, मुझे लगता है ये तानाशाही की हद हो गई है। शराब घोटाले के मामले में ईडी की जांच जारी है। ईडी के रडार पर केजरीवाल की टीम के एक-एक करके नेताओं से पूछताछ की जा रही है। पहले स्वास्थ्य मंत्री, फिर डिप्टी सीएम और अब राज्यसभा सांसद पर ईडी की नजर बनी हुई है। चुनावी माहौल है, ऐसे में इस कार्रवाई का असर पूरे के पूरे INDIA गठबंधन पर भी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो रिपोर्ट आपने देखी। अब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ हैं तिलक सिंह जी, बीजेपी के नेता, शुभ मल्होत्रा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, पवन गोयल, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले शुभ मल्होत्रा के पास चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। ये ईडी की जो छापेमारी है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पे, शुभ जी, इसे एक राजनीतिक चेहरा या राजनीतिक बदले के तौर पर क्यों देखा जा रहा है, जबकि दिनेश अरोड़ा एक बहुत बड़े विटनेस बन के सामने आए? उनका कहना है कि जब ये शराब घोटाले की बात हो रही थी वहां ऑलरेडी मुख्यमंत्री बैठे थे अरविंद केजरीवाल, साथ ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी थे, मैं भी था। देखिए, अगर आप ये कह रही हैं कि ऐसा बोला गया था उस मीटिंग में कि शराब घोटाला किया जाए, तो ये थोड़ा सा मिसरिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि ईडी की तरफ से कुछ और बोला गया है। उस पर भी आएंगे। जहां तक कि संजय सिंह जी की बात है, आप अपनी बात रखिए। राजनीति में विपक्ष की एक सबसे मजबूत आवाजों में से एक है। संसद के अंदर चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, उन्होंने सबसे जनता से जुड़े हुए सवाल पूछे। और इसकी चिंता नहीं करी कि मेरा सस्पेंशन भी हो जाए। मणिपुर की महिलाओं के ऊपर
इतनी उन्होंने खुल करके बात करी। जो सरकार द्वारा भ्रष्टाचार, भाजपा की सरकार द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जो कंडीशन है भारत की, जो प्राइवेटाइजेशन के नाम पर देश की सभी कलेक्टेड जो एसेट्स हैं उनको बेचा जा रहा है, उन सबको लेकर के इन्होंने इतनी लाउड आवाज उठाई, तो इससे मोदी सरकार कहीं डर गई। उसका सबसे पहला नतीजा हुआ सस्पेंशन, और दूसरा नतीजा ये है जो ये शराब घोटाले, जो ये मन घड़ंत घोटाला है ये। अब मैं बताती हूँ कि मन घड़ंत क्यों है। 15 महीने हो गए इन्वेस्टिगेशन को, रेड्स का दौर खत्म नहीं हो रहा, लगभग 1000 लोकेशन पे रेड्स हुई। कुछ घोटाला होता है तो मनी ट्रेल तो निकलता है कि यहाँ से यहाँ ऐसे पैसा पास हुआ, इस घोटाले को लेकर के, डोनेशन नहीं, घोटाले को लेकर के ऐसे ऐसे पैसा पास हुआ, कुछ नहीं मिला। तो ये डेस्परेट अटेम्प्ट है, ये तथाकथित घोटाला है जो काल्पनिक है, जो बहुत दुखद है, लेकिन जो व्यवहार रहा है भाजपा का इस देश का जो जनतंत्र है उसका गला घोटने का, तो उसके परिप्रेक्ष्य में ये सरप्राइजिंग नहीं है, और ये दौर चलेगा 2024 के चुनाव तक चलेगा। और इसके लिए आम आदमी पार्टी कटिबद्ध है। कितने भी नेताओं को जेल में डाल दो, कितना भी आप कुछ भी प्रेशर बना लो, ना हम छोड़ करके भाजपा में जाएंगे, और ना, जैसा कि अभी टीआरएस का बयान आया है कि पार्टियों को पागल कुत्ते ने नहीं काट रखा कि वो भाजपा ज्वाइन करेंगे, तो ना हम वो करेंगे और ना हम पीछे हटेंगे सरकार से प्रश्न पूछने में। तिलक सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्या सरकार, जैसा कि शुभ मल्होत्रा कह रही हैं कि सरकार इनसिक्योर है, सरकार इनसिक्योर फील कर रही है, डर गई है, चुनाव सर पर है, और ऐसे में अलायंस में पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी दिल्ली में जिस तरीके से मजबूती से डटी है, पंजाब में जिस तरीके से है, छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने जा रही है, ये छटपटाहट है जिसका एक स्वरूप हम आम आदमी पार्टी के जो तमाम सांसद हैं उनको शराब घोटाले में लगातार उनसे उनका सर्च ऑपरेशन के घर में रेड के तौर पर देख रहे हैं। क्या बोलेंगे आप? देखिए प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी हमारी बहन जो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बैठी हुई है, इन्होंने कहा कि सरकार जो है सरकारी एसेट्स बेच रही है। आप पहले एक सवाल के इनसे जवाब ले लीजिए, वो एसेट्स का जरा नाम बताइए कौन से बेचे हैं, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बताइए मैडम, ऐसे नेशनल चैनल पे बैठ के देश को गुमराह नहीं करते, पहले बताइए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बताइए शुभ जी, एसेट्स का नाम बताइए जो सरकार ने बेचा है। देखिए नहीं बता पाएंगे आप। अब देखिए सुनिए, देखिए रुकिए, आम आदमी पार्टी के जैसे नेता वैसे प्रवक्ता भी है। मैंने एक सवाल पूछा है, सीधा सा उसका जवाब दे दीजिए। मैंने एक सीधा सा सवाल पूछा है, उस एसेट का नाम बताइए जो सरकार ने बेचा है। आपका शो किस चीज के ऊपर है? प्रीति जी नहीं बताएंगे। ये वाटर बाउंड्री आप कैसे अभी आपने क्वेश्चन किया है, मैं उसका सवाल पूछ रहा हूँ। आपने सरकार से सवाल किया है। ठीक है तिलक जी प्लीज, मैं उसका जवाब पूछ रहा हूँ। तिलक जी जो एक सेकंड शुभ मल्होत्रा ने जो सवाल, ठीक है एक सेकंड, अपनी बात तो पहले रख लीजिए, उसके बाद काउंटर कीजिए, आप दोनों के लिए है। शुभ मल्होत्रा कह रही है सरकार की घबराहट, बौखलाहट एकदम दिख रही है, इसीलिए ये बदले की भावना से आप लोग कार्यवाही करवा रहे हैं। इसका जवाब दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब शुभ जी जरा सा थोड़ा टाइम दीजिए, तिलक जी को जवाब देंगे वो। देखिए प्रीति जी, मैं बिल्कुल एक एक सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है कि वो कुछ बोल के निकल जाए और जनता जो है दीजिएगा काउंटर, लेकिन अभी अब डिबेट में आप अपनी बात रखिए ना, अपनी बात इनको ये तैयारी करके नहीं आते, ये लोग सिर्फ जनता को गुमराह करते हैं। क्या ऐसा है? अच्छा ठीक है, क्या ऐसा है? सरकार ने कौन सा एसेट बेचा है बताइए। जो शुभ मल्होत्रा बोल रही है, क्या ऐसा है सरकार डर से, घबराहट में ईडी की कार्यवाही जो बार बार ये एलिगेशंस अभी फिलहाल तमाम अलायंस में जो जितनी पार्टियां हैं वो कह रही हैं, सवाल समझ गया, मैं सवाल समझ गया, के दुश्मन निकालने के तौर पर के लिए ये किया जा रहा है। अब रुक जाइए शुभ जी, उनको जवाब पहले देने दीजिए, उसके बाद मैं काउंटर करवाऊंगी। पहले जवाब दे दीजिए आप, उसके बाद और भी मेहमान हैं। प्रीति जी मैं बिल्कुल एक एक जवाब देता हूँ क्रम से। देखिए सबसे पहली बात तो ये कुछ रटे रटाए वो बातें लेके आते हैं, सरकार घबरा गई है। अभी ये किसी से बताते नहीं है सरकार किस बात से घबरा गई है।
घबराहट तो इन लोगों को होनी चाहिए जो एक पहले देखिए दुनिया में पहले ऐसा आपने उदाहरण देखा होगा कि एक ही आदमी जो है वो शिक्षा मंत्री होता है और एक ही आदमी शराब मंत्री होता है। एक बात, दूसरी बात ये कि क्या कोर्ट कचहरी देश की कि ये लोग मानते हैं कि नहीं मानते कोर्ट को? अगर मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही है तो उसमें क्या मैंने कोर्ट को रोका हुआ है जमानत ना देने से? क्यों जमानत इसलिए नहीं मिल रही है कि उनके सारे जो कुकृत्य हैं, उनके जो भ्रष्टाचार है, वो सब कोर्ट के सामने है। जजों को दिखाई देता है कि ये इन लोगों ने दिल्ली को लूट लिया है, इसलिए उनको जमानत नहीं मिल रही है। 2 मंत्री भी अंदर थे, एक को जमानत मिली है उसकी सेहत की वजह से, सेहत पे बेसिस पे। तो आपका ये कहना है कि सबूत मिले इसलिए जांच एजेंसी अपना काम करे? बिल्कुल 100%। प्रीति जी देखिए, ये तो आप भी देखिए, आप पढ़ी लिखी हैं, ये जो बाकी जो पैनल के लोग बैठे सब पढ़े लिखे, सबको पता होता है एजेंसियां ऐसे ही तुक्का मार के किसी के घर में नहीं घुस जाती हैं। उनके पास सबूत होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि हमें कोर्ट का सामना करना पड़ेगा और अगर हम वहां झूठे निकले तो कोर्ट हमको फटकार लगाएगी। तो ये तो आप भूल जाइए कि ये कोई किसी तरह की कोई बदले की भावना। किस चीज के बदले की भावना भाई? काय के बदले की भावना? आपने हमारा क्या बिगाड़ा हुआ है? और कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते हमारा। क्यों? क्योंकि आज 9 साल हो गए हमारी सरकार को, कोई एक घोटाले का आरोप नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार राहुल लाल जी, ठीक है, अब राहुल लाल जी के पास आते हैं। तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता, उनको आपने सुना। शुभ मल्होत्रा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उनको भी आपने सुना। शुभ जी का कहना है कि ये जितनी भी चीजें ईडी की रेड हैं, ये तमाम जो कार्यवाही, जो छापेमारी हो रही है, ये बदले की भावना है, सरकार डर गई है, डर के मारे घबराहट में कर रही। तिलक सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका कहना है कि हमें किसी से कोई डर नहीं। अगर एजेंसियों के पास सबूत है, अगर एजेंसियों के पास गवाह है और उस गवाह अगर सीधे सीधे कह रहा है तो एजेंसियां अपना काम करेगी। इसमें घबराहट और डर की कोई बात नहीं है। जिसके खिलाफ एजेंसियां, जिसके खिलाफ गवाह मिलेंगे, सबूत होंगे, एजेंसियां अपना काम करेगी, पीछे नहीं हटेगी। इस पूरे प्रकरण को राहुल लाल जी आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज तो 2 घटना मैं देख रहा हूँ इस ईडी को लेके। एक तो जो है कि ईडी की छापेमारी संजय सिंह के घर पे, वो घटनाक्रम, और सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लेके जो एक वर्डिक्ट दिया। हम लोगों ने देखा कि सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट ने बड़े कठोर जो है कि ईडी को डांट लगाई। जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस संजय कुमार, ये डबल बेंच ने ईडी को लेके कहा कि ईडी की कार्रवाई पारदर्शितापूर्ण नहीं दिखती है। क्यों ऐसा आपका पूरा का पूरा व्यवहार और पूरा कंडक्ट ऐसा क्यों दिखता है जहाँ पे कि बदले की भावना से आप कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां बड़ी गंभीर टिप्पणी रही। वो इस मामले में नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी रही। इसके पहले भी अगर आपको याद होगा प्रीति जी, कि जब छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला का मामला उठा था, तब ईडी जिस तरह से जांच कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट को वहां पे भी हस्तक्षेप करना पड़ा था कि आप डर और टेरर का कोई ऐसा वातावरण ना बनाए जिससे कि जो है कि राज्य सरकार अनावश्यक परेशानी में रहे, और उस जांच को बीच में रोकना पड़ा था सुप्रीम कोर्ट को। देखिए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई हो और कोई भी भ्रष्टाचारी देश में बचा ना रहे प्रीति जी, इसका हर कोई समर्थन करेगा, कोई इसका विरोध नहीं करेगा। लेकिन विरोध की चीजें तब शुरू हो जाती हैं जब कहीं न कहीं लगता है कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में बता रहा हूं, या फिर जो तमाम तरह की चीजें दिखती हैं। जब हम लोगों को ये तस्वीरें नजर आती है कि कोई अगर विपक्षी खेमे में है तो वहां पर छापामारी होती है, लेकिन वो जब वही व्यक्ति जब सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ अग्रसर हो जाता है, फिर वहां पर वो हम लोगों को छापेमारी नजर नहीं आती है। हमें अभी भी याद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 जून को बड़े जोर शोर से भोपाल में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि एक भी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, और वहां पे उन्होंने अजित पवार का बड़ा जोरदार उन्होंने नाम लिया था। और वही 2 जुलाई को हम लोगों ने देखा कि उनको एक तरह से मुख्यमंत्री बना दिया गया महाराष्ट्र का, और मुख्यमंत्री नहीं दिया बनाया गया, पूरा का पूरा खजाना सौंप दिया गया। तो उसके बाद तो फिर हम लोगों ने नहीं देखा कि आप सिंचाई घोटाला कोई मामला नहीं रखता, क्या आप अजित पवार कोई मामला नहीं रखता? ठीक है, ये मामले बड़े गंभीर हैं। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ, अगर दिनेश अरोड़ा नाम का कोई शख्स है जो संजय सिंह जी के लिए अगर कुछ कह रहा है, या संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी से सांसद है उनके लिए अगर ईडी के सामने कोई बयान दे रहा है, तो क्या ईडी का काम ये नहीं है कि वो अपना काम करे, जिसकी ऑलरेडी जांच चल रही है, जिस पूरे प्रकरण की, शराब घोटाले की? ये बताइए राहुल जी। नहीं प्रीति जी, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार। और क्या सुप्रीम कोर्ट ने पर्टिकुलर शराब घोटाले मामले में ईडी को लेकर के कुछ कहा है क्या? शराब घोटाले के मामले को लेकर नहीं कहा है, लेकिन जिस प्रकार से केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है, जो आज सुबह का मामला है, वो उस दुरुपयोग के ऊपर है कि बदले की भावना से काम करते हुए नजर आ रही है। तो देखिए, उस चीज को जोड़ के देखना पड़ेगा। वो अगर कोई दोषी है, आप कीजिए कार्रवाई, उनको सजा दीजिए। मैं एक घोटाला का, नेशनल हेराल्ड का मामला में लेता हूँ ईडी का। अब 5,000 करोड़ का घोटाला का आरोप लग रहा है उसमें सोनिया गांधी सहित तमाम कई बड़े लोगों के नाम है उसमें। लेकिन आखिर वो जांच पूरी कब होगी? मैं तो लगातार सबसे सवाल पूछता हूं कि एक बड़े व्यक्ति का आपने उसमें नाम में इन्वॉल्व कर दिया आपने। अच्छा, पवन गोयल, जांच की प्रक्रिया को कब पूरा? राजनीतिक विश्लेषक पवन गोयल जी, पूरे इस ईडी के छापेमारी शराब घोटाले में जो दिल्ली में हुई है,
संजय सिंह के घर पर जो छानबीन की गई है, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? प्रीति जी, सबसे पहले तो जब कोई चोर चोरी करता है ना, वो इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि मैंने चोरी की है। एक्चुअली है क्या कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ दिन पे दिन गिरता जा रहा है दिल्ली में। उसका कारण है खाली मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन नहीं है। इनके एक मंत्री और थे जो पंजाब से थे, उसको एसीबी ने गिरफ्तार किया। एक 40 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में जसवंत सिंह थे इनके विधायक। फिर इनके एक और विधायक थे, आप एमएलए। इनके ऐसे ऐसे 11 नेता है जिनकी लिस्ट है। और इनकी एक आप पार्षद थी गीता रावत, वो भी रंगे हाथों पैसे लेती हुई पकड़ी गई। कहने का मतलब है कि जो पार्टी अपने आप को सर्टिफिकेट देती हो कि हम कट्टर ईमानदार हैं, और उनके ऊपर एलिगेशन लगते हैं, और एलिगेशन लगने के बाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, एक पल को हम ये मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंडर में सीबीआई ईडी आती है, बट कोर्ट तो नहीं आती। अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी जब इनके 21 विधायकों को सस्पेंशन की बात हो गई थी, तो उसके बाद ये कोर्ट में गए थे, वहां से उन्हें हाई कोर्ट से रिलीफ मिली थी। ऐसा ही अभी जब दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आई थी, अध्यादेश के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट से आ गए थे, इनको ये वहां कोर्ट में गए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्रीति जी, अगर ये पाक साफ है तो इन्हें डर कैसा? तो अगर आप ईमानदार हैं तो आपको कोई डर नहीं होता। जिस तरीके से कल संजय सिंह जी का बयान आया, एक फक्कर के पास ईडी का स्वागत है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप इस तरह की बातें कर भी रहे हैं तो आपको तो कोई डर होना ही नहीं चाहिए। और आप तो कट्टर ईमानदार, अपना सर्टिफिकेट अपने आप से ही देते हैं। दूसरा सबसे बड़ा उत्तर यहाँ पर ये बात, एक प्रश्न निकल के आता है कि अगर सतेंद्र जैन और मनीष सिसोदिया इतने ही ईमानदार हैं, तो अगर हम सुरक्षा एजेंसियों को छोड़ दें तो कोर्ट से उन्हें जमानत क्यों नहीं मिल रही? दूसरा, अभी जो आपने दीपक अरोड़ा का नाम लिया है, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और दीपक अरोड़ा इन तीनों को एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि संजय सिंह के थ्रू केजरीवाल जी से वो मिले थे। तो इस बात को तो छुपाया ही नहीं जा सकता। और कोई भी सुरक्षा एजेंसी चाहे वो सरकार के अंडर आती हो या ना आती हो, विदाउट एनी एविडेंस किसी को गिरफ्तार कर ही नहीं सकती है। क्योंकि कोर्ट में जब आम आदमी पार्टी गई और उनको जमानत नहीं मिली, तो सीबीआई और ईडी ने वही प्रूफ दिखाया जिनसे साबित होता है कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। 136 करोड़ का वेव ऑफ कर देना शराब नीति में, और उसके बाद अपने मनमाने ढंग से जो कंपनियों पे बैन लगाया उनको ठेका दे देना, ये प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे प्रीति जी, तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इन्होंने घोटाला नहीं किया। अगर इन्होंने किया था तो कोर्ट से इनको राहत क्यों नहीं है? क्योंकि इस सवाल के जवाब बिल्कुल ठीक है। तमाम सवालों के जवाब शुभ मल्होत्रा बैठी है, उनसे मैं लूंगी, हाथ भी उठा रही थी, वो जवाब देंगी। छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल में रुकना पड़ रहा है, कहीं मच जाएगा। देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट, शुरू जाएगा सवाल। ब्रेक के बाद वापस एक बार इंडिया के सवाल में वापस चलेंगे। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता शुभ मल्होत्रा उनसे जवाब लेंगे कि अगर आप लोगों ने कुछ किया नहीं है, पार्टी के सांसद ने कुछ किया नहीं है, तो डर किस बात का? जांच एजेंसियों को अपना काम करने क्यों नहीं देते, उस पर सवाल क्यों खड़े करते हैं? पवन गोयल का सवाल है। शुभ मल्होत्रा बोलिए। देखिए, बड़ी दुखद बात है कि जांच एजेंसियां असल में अपना काम नहीं कर रही हैं। अब भाजपा के पास तो कोई और बचा नहीं अपने अलायंस में। पुराने अलायंस पार्टनर या ये डीएम के लात मार के चली गई, इनको अकालियों ने लात मार दी, इनको जेडीयू ने तो खैर बहुत बुरा हाल किया इनका। तो ये जो सारे अलायंस पार्टनर एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं, तो इनको कौन बच गया इनके पास? ईडी और सीबीआई, उन्हीं को लेकर के ये अपना कठपुतली वाला खेल खेलते रहते हैं। और जहां तक ये बात कर रहे हैं कि ये इनको बेल क्यों नहीं मिल रही, सतेंद्र जैन जी बेल पर हैं, ठीक है। सिसोदिया जी को लेकर के आज कोर्ट ने बोला है कि ईडी का जो कॉन्डक्ट है वो गड़बड़ है, कंसिस्टेंट और यूनिफॉर्म प्रैक्टिस नहीं फॉलो कर रही है ईडी, जो करना चाहिए गलत कर रही है मनीष सिसोदिया के केस में। तो इसीलिए थोड़ा सा पढ़ करके आए, क्योंकि अनपढ़ों की सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे ये आशा नहीं करी जा सकती कि उनको पता होगा कि देश में आज की डेट में क्या चल रहा है, कैसे सेल की डाइवेस्टमेंट हो रही है, कैसे एनटीपीसी की डाइवेस्टमेंट हो रही है, कैसे हिस्टोरिकल जो इंडियन टैक्स पेयर्स के पैसे से बनाई हुई कंपनीज हैं, उनको ऐसे इस पर आप लोगों और इसको स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट बोला जा रहा है। इस पर आम आदमी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मीडिया से कहा कि हमें डर नहीं है, अगर चेक कर रहे हैं कर लें। कई जगहों पर आप लोगों ने ईडी की रेड हुई है, कुछ नहीं मिला। उनके घर पे भी मतलब चेकिंग चल रही है, शीश महल वाला जो पूरा मैटर है उसमें भी।
तो जब वो ऑलरेडी बोल रहे हैं, उसके बाद दूसरी तरफ से फिर आरोप भी लगाते हैं कि ये साजिशन किया जा रहा है। ये दोनों बहुत, आप देखिए दोनों ही, जो एक तो मीडिया के सामने आप ये कहते हैं कि आप कर लीजिए आपको कुछ नहीं मिलेगा, जब ऑलरेडी आपको पता है कुछ नहीं मिलेगा तो फिर जांच एजेंसियों को अपना काम करने दीजिए। ये भी तो सवाल है ना शुभ जी, बताइए। हम सीधे सीधे वेलकम करते हैं कि जांच एजेंसियां आए, करें, हम कहाँ रोक रहे हैं, लेकिन रोक तो ये रहे हैं ना। अब बताइए, कर्नाटका में भाजपा के अपने एमएलए के बेटे पैसा लेते हुए कर्नाटका के लोकायुक्त द्वारा रंगे हाथ पकड़े गए, लेकिन आज तक कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका काम रोका जा रहा है। पवन गोयल जी, रोकने वाले कोई हमारे। पवन गोयल जी बोलिए। मैं कहता हूँ आम आदमी पार्टी का नाम ना आरोप आदमी पार्टी रख देना चाहिए। शीला दीक्षित, रॉबर्ट वाड्रा, मैं जवाब दे दूं उसके बाद आप बोल देना, कोई बात नहीं, मैं जवाब दे दूं उसके बाद। मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा था, आप डरिए मत, मैं आपकी पोल ज्यादा नहीं खोलूंगा। मैं कह रहा हूँ आम आदमी, हाँ तो आप डर क्यों रहे हैं फिर? मैंने तो आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आपको डर लग रहा है। घबराइए नहीं, बोलिए। डिस्टर्ब आप कर रहे हैं, घबरा मैं रहा हूँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी का नाम आरोप आदमी पार्टी रख देना चाहिए। चाहे शीला दीक्षित के खिलाफ आरोप हो, चाहे सोनिया गांधी जी पे हो, चाहे रॉबर्ट वाड्रा पे हो, चाहे राहुल गांधी पे हो, चाहे टाटा बिरला अंबानी पर हो, चाहे सलमान खुर्शीद पे हो, वो 27 लोगों के खिलाफ इनके पास बहुत सारी फाइलें थी। किसी के खिलाफ कोर्ट में गए, नहीं गए। जो कल तक 2013 में ये नारा लगाते थे, ये सारे मिले हुए हैं जी। आज 2023 में आज हम भी मिल गए जी। आज इनकी नजरों में लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव, जो पूरे बिहार का नहीं देश का चारा खा गए और जिनकी दिल्ली में प्रॉपर्टियां पकड़ी हुई, आज ईमानदार हो गए। एनसीपी के जो हमारे शरद जी हैं, शरद यादव जी, आज वो भी इनके लिए ईमानदार हो गए। जिस साइकिल को ये कहते थे कि मुलायम सिंह का बेटा और उनकी सरकार सारा उत्तर प्रदेश खा गई, आज वो भी ईमानदार हो गए। ये उनके लिए कैसी कैसी टिप्पणियां, मतलब अपने हिसाब से पैरामीटर सेट कर दिया। जो इनको अच्छा लगेगा वो ईमानदार है, पहले उन्हीं पे आरोप लगाएंगे, बाद में उन्हीं को ईमानदार का सर्टिफिकेट दे देंगे और फिर सरकार के आगे काम करते रहेंगे। अभी ये भाजपा के प्रवक्ता का जवाब नहीं दे पाए कि सरकार ने क्या बेचा, उसी बात में ये फंस गए और अब ये यहाँ भी फंसेंगे। आप एक बात देखिए, अगर ये इतने कट्टर ईमानदार है, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, तो इन्हें सुरक्षा जांच एजेंसियों से दिक्कत क्या है? इन्होंने तो 370 पे भी सवाल उठाए थे, इन्होंने तो राम मंदिर पे भी सवाल उठाए थे, इन्होंने तो वैक्सीन पे भी सवाल उठाए थे, इन्होंने तो सर्जिकल स्ट्राइक पे भी सवाल उठाए थे। तो इनका नाम आरोप आदमी पार्टी रख देना चाहिए। और भ्रष्टाचार में ये लिप्त पार्टी, इनका ग्राफ दिल्ली में गिर रहा है, तभी इन्होंने अलायंस के लिए कदम उठाया है। नहीं तो कांग्रेस के लिए तो ये बोलते थे हम मर जाएंगे, हम अपने बच्चों की कसम खाएंगे, कांग्रेस का साथ ही देंगे। दिल्ली वालों, जब इनके 28 दिन की सरकार थी, तब इन्होंने जनता से यही कहा था। पिछले इलेक्शन में भी 5-2, 4-3 का रेशियो हो रहा था और अब तो इन्होंने गठबंधन कर ही लिया है। तो उस पर क्या जवाब देंगे, जरा इनसे भी उत्तर ले लीजिएगा। राहुल लाल जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा से अलायंस में उनके साथ जो भी पार्टियां रही हैं या फिर नहीं भी रही हैं, कांग्रेस पार्टी अलग भी रही है, हमेशा से उनका कहना है कि ये देखिए ईडी सीबीआई का दुरुपयोग सरकार कर रही है। क्या जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो क्या कांग्रेस भी दुरुपयोग करती थी? क्योंकि जांच एजेंसी अपना काम करेगी। अब देखिए, आज जब बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने कहा कि जो काम है, जो सबूत हैं, उस पर कार्यवाही होगी। उसको लेकर के आप सरकार को सीधे, क्योंकि आपको आरोप लगाना है, क्योंकि आपको गालियां देनी है, तो आप कोई भी बहाना लेकर प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी कहेंगे, बीजेपी के बारे में कुछ भी कहेंगे तो नहीं चलेगा। देखिए, बात तो आप सही कह रही हैं, लेकिन देखिए कुछ तथ्य सामने में आ जाते हैं। हम लोगों को भी याद है कि जब लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी तो वहाँ पे मीनाक्षी लेखी धमकी देते हुए नजर आ रही थी कि सामने मत चिल्लाओ, नहीं तो तुम्हारे घर ईडी भेज देंगे। तो देखिए वो भावना कहाँ से प्रकट हो रही थी, वो सदन में हम लोगों ने देखा। इसके पहले आपको मैं एक बयान याद दिलाऊं, माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान था कि विपक्षी एकजुट होंगे और विपक्षी लगातार एकजुट होंगे, वो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स उनको एकजुट करेगी। लोकसभा में दिया हुआ प्रधानमंत्री जी का बयान है। तो देखिए, एक तरफ ये बयान की स्थिति है, देखिए सैद्धांतिक तौर पे ये बात सही है कि तमाम एजेंसियां स्वतंत्र हैं, ये सैद्धांतिक स्थिति है। लेकिन व्यवहारिक स्थिति क्या है? व्यवहारिक स्थिति मैंने इसलिए उदाहरण दिया कि 2 जुलाई के बाद से अजीत पवार से कौन सी पूछताछ हुई है हमें नहीं ज्ञात है। इसके पहले अगर हम लोग देखें, अभी वो काफी मजबूत ताकतवर मुख्यमंत्री हैं असम के, हेमंता बिस्वा शर्मा, उनके ऊपर सोचिए किताब लिखवाई गई थी, बुकलेट छपवाई गई थी बजाबते भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जब वो कांग्रेस में थे। लेकिन क्या उसके बाद से ईडी सीबीआई इनकम टैक्स किसी भी एजेंसी ने कोई पूछताछ की? स्थिति तो जवाब तो आप दे ही दीजिएगा, जवाब तो आप दीजिएगा, लेकिन इन सवालों का जवाब नहीं है। आपने खजाना, अभी आपने बात की ना शरद पवार को लेके, कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता दावे के साथ कह सकते हैं कि शरद पवार के लिए बीजेपी में कोई रास्ते नहीं है? अरे उनको मनाने के लिए अंदर खाने पूरे प्रयास चल रहे हैं कि वो भी बीजेपी के साथ आ जाए।
भतीजे तो आ गए, चाचा कैसे छूट गए, ये स्थितियां बनी हुई है। आप आरजेडी को लेकर कह रहे हैं, आज अगर आरजेडी शामिल हो जाए अगर एनडीए में, तो क्या उनको शामिल नहीं किया जाएगा? 1 मिनट में शामिल कर लीजिएगा। आप तो ये जो पूरा का पूरा जो प्रकरण चल रहा है इसमें ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को लेके, वो मुख्य रूप से देखिए टाइमिंग देखिए इसकी। बड़ी खबर भी आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के तोड़ने का पूरा प्रयास, आम आदमी पार्टी के सांसद फिलहाल संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच एजेंसियां तकरीबन 11 घंटे से उनके घर पर जांच कर रही थी। फिलहाल जो बड़ी खबर है आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब घोटाले के मामले में ये पूरा प्रकरण सामने आया है और आपको बता दें इससे भी जोड़कर हम सवाल पूछेंगे। और देखिए ये बहुत बड़ा मामला है, शराब घोटाला लगातार साल भर से ज्यादा का वक्त हो गया है। दो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, बड़े चेहरे ऑलरेडी जेल में हैं, एक बेल पर बाहर है, उनके स्वास्थ्य की तबीयत उनकी ठीक नहीं है इसलिए बेल पर है। लेकिन ऐसे में संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आपके पास आएंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए, नमित त्यागी, उनके पास चलते हैं। 11 घंटे की पूछताछ नमित, और उसके बाद अब जो खबर है कि संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल क्या अपडेट है, जल्दी से अपडेट दीजिएगा। ठीक है, वापस आते हैं, बड़ी खबर है ये, और इस पर सबसे पहले शुभ मल्होत्रा कुछ कहना चाहती हूँ, उसके बाद फिर वापस तिलक सिंह जी के पास। जल्दी देखिए, ये जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन और शैडो स्पोक्स पर्सन जो बैठे हुए हैं, जो ये बार बार इतना डर रहे हैं कि ग्राफ दिन पर दिन आम आदमी पार्टी का गिर रहा है, मैं इनको याद जरा दिला देना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में भाजपा को एमसीडी में कोई नहीं हरा पाई थी, आम आदमी पार्टी ने हराया। दिल्ली की जनता ने लगातार 3 बार भयंकर रूप से हमारे ऊपर विश्वास जताया। पंजाब की जनता ने थंपिंग मेजोरिटी से हमें जिताया। गुजरात जो भाजपा का गढ़ है, वहां पर आम आदमी पार्टी ने ऐसी सेंधमारी करी कि इनके पर खच्चे उड़ गए। और गोवा के लोगों और गुजरात के लोगों ने मिल करके हमने सबसे तेजी से नेशनल पार्टी बनाया है 10 साल में। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी को जो ये आप सेलेक्टिव टारगेटिंग कर रहे हैं ना, थोड़े से आप अनपढ़ हैं, अनपढ़ नेता के लोग हैं, इसीलिए पढ़ करके नहीं आते हैं। अच्छा, पर्सनल कमेंट मत कीजिए, पर्सनल नहीं। शुभ जी प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, पर्सनल कमेंट से थोड़ा सा बचिए, ठीक है? पवन कौर जी जल्दी से, उसका तिलक सिंह जी। गिरफ्तार कर लिया गया है संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। उन्हें ईडी ने तकरीबन 11 घंटे इंटरोगेट किया, पूछताछ हुई, उसके बाद फिलहाल जो खबर आ रही है गिरफ्तारी हो गई है। पवन गोयल जल्दी से। आप देखिए, इनका कसूर नहीं, आम आदमी पार्टी का जो जिस तरीके से लैंग्वेज का यूज कर रही थी। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए चौथी फेल राजा और चौकीदार चोर है। और बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं और ऐसे में 11 घंटे की लगातार पूछताछ चली है। उनके आवास पर, उनके घर को खंगाला गया। शराब घोटाले का पूरा मामला है और ऐसे में आपको बता दें कि लगातार इंटरोगेशन चल रहा था ईडी का। कई बार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा भी गया कि ये बदले की भावना है, हम अगर पूछताछ हो रही है तो हम सहयोग करेंगे। यहाँ तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि पूछताछ हो जाए, कुछ इसमें पता नहीं चलेगा। हमारे साथ संवाददाता नमित त्यागी भी जुड़ गए हैं। 11 घंटे तक पूछताछ चली, तो 11 घंटे तक पूछताछ हुई। हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ गए हैं। अब 11 घंटे की ताबड़तोड़ पूछताछ के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास, और संजय सिंह के घर के बाहर किस तरह का माहौल अभी देखने को मिल रहा है? क्योंकि खबर है कि उदित राज, कांग्रेस के नेता, वो भी वहां पहुंचे हैं। देखिए, बिल्कुल पहले संजय सिंह के घर के बाहर की ये तस्वीर दिखा दूं। तमाम जो कार्यकर्ता वो आगे वाले गेट पर इकट्ठा थे। अब संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, ये पूरी तरीके से पुख्ता हो चुका है। संजय सिंह के आवास का जो पिछला गेट है, वहां पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं नारेबाजी करते हुए पीछे की तरफ जा रहे हैं। मेरे कैमरा पर्सन आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तमाम आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं, गिरफ्तारी हो रही है। कैसे देख रहे हैं?
देखिए, मोदी की तानाशाही की प्रकाष्ठा है। मोदी जो है बुनियादी मुद्दों की राजनीति से घृणा करते हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार और देशभक्त नेताओं को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार करा रहे हैं। हम हर बिल्कुल ये तस्वीरें भी दिखाऊंगा क्योंकि ये पूरा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का आवास है और ये पिछला गेट है। यहाँ पर भी तमाम जो मीडिया कर्मी हैं वो पहुंच गए हैं क्योंकि इसी पिछले गेट से जो हमें जानकारी मिल रही है, इसी पिछले गेट से जो है संजय सिंह को ईडी की टीम बाहर लेकर निकलेगी। और यहाँ पर देखिए अब जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जो दिल्ली पुलिस की टीम है, उसकी संख्या को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। ये जो पिछला गेट है, यहीं से ईडी की टीम जो है संजय सिंह को लेकर निकलेगी बाहर। और ये पिछला गेट है क्योंकि जो आगे का गेट था वहां पर तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत देर से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन इस पिछले गेट पर अब सुरक्षा बढ़ाई गई है, यानी कि यहीं से संजय सिंह को बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, 11 घंटे तक ताबड़तोड़ पूछताछ चली है नमित। 11 घंटे तक लगातार ईडी ने इंटेरोगेट किया है, घर में छापेमारी हुई है, घर में भी तलाशी हुई है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, अगर हम यहाँ पर क्योंकि रश काफी ज्यादा हो गया है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, लेकिन दो चीजें मैं क्लैरिफाई कर दूं क्योंकि सुबह 11 घंटे तकरीबन की 7:30 बजे से 11 घंटे ताबड़तोड़ पूछताछ, इंटेरोगेशन संजय सिंह का। उनके घर पर उनके घर में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। क्या कहेंगे इस पर आप? आपके पास कोई जानकारी इसको लेकर अगर आप कुछ कहना चाहें? देखिए, बिल्कुल सुबह 7 बजे से लगातार छापेमारी जारी थी और अब देखिए यहाँ पर जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है उसकी संख्या को बढ़ाया गया है क्योंकि सुबह से 11 बजे से आम आदमी पार्टी के भी तमाम बड़े नेता जो थे वो ये कह रहे थे कि आने वाले समय के चुनाव में जो है बीजेपी हार रही है, उसी की बौखलाहट जो है वो ये नजर आ रही है। थोड़ा सा आगे आपको लेकर चलते हैं क्योंकि ये कंफर्मेशन अभी क्लियरिफाई नहीं हुआ है कि ईडी की टीम जो है वो किस गेट से संजय सिंह को बाहर लेकर निकलेगी, लेकिन ये पुख्ता हो चुका है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी 11 घंटे की पूछताछ के बाद हुई है। कुछ देर पहले कांग्रेस के नेता उदित राज भी यहां पर पहुंचे थे और उनके साथ साथ आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अब संजय सिंह के सपोर्ट में यहां पर आकर खड़े हो गए। ये देखिए, ये संजय सिंह के सरकारी आवास के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है वो अब नीचे बैठ गए हैं। गिरफ्तारी हो गई संजय सिंह। अन्ना की तरफ से आपातकाल है। ये 2024 के चुनाव का आगाज है। ये मोदी के फ्रंटल संगठन बन गए ईडी और सीबीआई। ये तोता मैना की जोड़ी, इस देश के 125 करोड़ लोग इनको हराने का काम करेंगे। संजय सिंह सदन से लेकर सड़क तक गरीबों की, मजलूमों की आवाज उठाते हैं। मणिपुर पे सवाल करते हैं तो निकाल देते हैं। वो जब देश पे विपदा आई तब खड़े हुए, लेकिन तानाशाह से देखा नहीं गया। हम लोग पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेंगे। संजय सिंह का ये देखिए, ये बोर्ड मैं आपको दिखा दूं, संजय सिंह का ये सरकारी आवास है। सुबह 7 बजे से छापेमारी चल रही थी, अब गिरफ्तारी हुई है। कैसे इसको देखते हैं? बीजेपी की आवाज आ रही है आपको मेरी आवाज? संजय सिंह का नाम आने की, लेकिन आज अचानक जैसे चुनाव करीब आ रहा है, भाजपा को अपनी हार नजर आ रही है तो तरह के हथकंडे अपना रही है। आवाज आ रही है आपको मेरी नमित? जी प्रीति, अपना सवाल दोहराइए। हाँ ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि थोड़ी देर पहले जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मीडिया से मुखातिब हुए, 1 to 1 वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि छापेमारी करने दीजिए। तमाम लोगों के घरों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं या फिर सांसदों के घर में छापेमारी हुई है, कुछ नहीं मिला है। संजय सिंह के घर पे भी कुछ नहीं मिलेगा, उन्होंने ये कहा था। क्या कहेंगे इस पूरे स्टेटमेंट को? कैसे देखते हैं? और उनके स्टेटमेंट के ठीक 2 घंटे के बाद गिरफ्तारी की खबर है, बोलिए। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल है वो सुबह ओखला लैंडफिल साइट गए थे और वहीं पर उन्होंने वो बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 1000 से ज़्यादा रेड हो चुकी हैं, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जैसे वहां पर कुछ नहीं मिला, संजय सिंह के घर पर भी कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि अभी ईडी की तरफ से ये जानकारी निकलकर नहीं आई कि आखिर 11 घंटे की सर्च के बाद, इस अभियान के बाद, ये जो उनका तलाशी अभियान चल रहा है, क्योंकि सुबह सब लोग कह रहे थे कि संजय सिंह के घर पर रेड हुई है, लेकिन ईडी की तरफ से कहा गया कि ये केवल एक सर्च ऑपरेशन है, हमारा सर्च कर रहे हैं हम
लोग, लेकिन उस सर्च में क्या मिला है ये अभी ईडी की तरफ से क्लैरिफाई नहीं हो सका है। लेकिन ये जरूर बता दिया गया है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब से महज तकरीबन 5 से 10 मिनट के भीतर ही संजय सिंह को ईडी की टीम बाहर लेकर निकलेगी। और उसके लिए देखिए ये मेन गेट है यहीं पर, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही न्यूज इंडिया के दर्शकों ने पहले बता दिया था कि संजय सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस की टीमों की संख्या थी उसको यहां पर बढ़ा दिया था। ये देखिए ये सरकारी आवास है, नॉर्थ एवेन्यू 129 नंबर, यहां पर ये मेन गेट है। यहां पर देखिए इसी गेट से जो है संजय सिंह को बाहर लाया जाएगा। यहां पर भारी संख्या में जो अब पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनको डिप्लॉय किया गया है। प्रीति, ठीक है, मतलब सुरक्षा बल हरकत में आ गए हैं और ऐसा लग रहा है कि जो पीछे का गेट है वहां से शायद संजय सिंह को ईडी की टीम बाहर लेकर जा सकती है। फिलहाल ऑफिशियल आम आदमी पार्टी के ऑफिस की तरफ से इस गिरफ्तारी के बाद कुछ कहा गया हो, वहां आपके पास कोई अपडेट आई हो, ऑफिशियली कोई अपडेट आई हो कि आगे क्या होगा या कोई ऐसा कुछ हो आपके पास? देखिए अभी ऑफिशियली तौर पर, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने कोई बयान तो नहीं दिया है, लेकिन सुबह भी हमने देखा था कि जब ईडी की जो छापेमारी हुई थी उसके तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने रिएक्शन देना शुरू किया था। मुझे लग रहा है कि अगले 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर जो है आम आदमी पार्टी के किसी बड़े नेता का रिएक्शन जरूर आएगा। लेकिन ये तस्वीरें थोड़ा सा मैं दिखा दूं, क्योंकि अब दिल्ली पुलिस के जवानों की संख्या जो है वो प्रीति और ज्यादा यहाँ पर बढ़ाई गई है। पीछे देखिए दिल्ली पुलिस की जो 2 बड़ी बसें हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी, क्योंकि न केवल संजय सिंह को पर गिरफ्तारी की जाएगी बल्कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता यहां पर जमीन पर बैठ गए हैं, इन लोगों को भी डिटेन करने की तैयारी जो है वो दिल्ली पुलिस ने अब कर ली है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, हमारी नजर आप पर है। कुछ भी हरकत वहां होती है तो आप हमें बताइए, हम तुरंत आपके पास आएंगे। वापस आते हैं, हमारे पास तमाम गेस्ट हैं। गोयल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए इस पूरी गिरफ्तारी पर क्या कहेंगे? हाँ, अब ईडी और सीबीआई ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। हाँ। इनके पास कोर्ट का सहारा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, अपनी बेगुनाही के सबूत दे सकते हैं, लेकिन ये वहां नहीं जाएंगे। ये अपने विशेष मुद्दों के हिसाब से तो चले जाएंगे। मैंने जैसे अभी बताया था 21 विधायकों के लिए चले गए थे, दिल्ली के स्पेशल उसमें चले गए थे ये, तो अब इसमें नहीं जाएंगे। अब इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ये इस पार्टी ने जन्म लिया था। आप ये देखिए 27 जो बड़े लीडर थे पहले, जिनको लेकर इन्होंने पॉलिटिकल एक स्टंट एजेंडा तैयार किया था कि वो सारे भ्रष्टाचारी थे, आज उन्हीं के साथ मिल गए हैं। उन्हीं के साथ ये सारा मिलाकर ये इस प्रक्रिया को रोकना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर ईडी सीबीआई के पास एक पुख्ता सबूत है तो वो बेशक जेल में जाएंगे, इनको जेल का स्वागत करना ही पड़ेगा। जी राहुल लाल जी कैसे देखते हैं संजय सिंह की इस गिरफ्तारी को शराब घोटाले मामले में? मैं देखिए, मैं अभी उधर से ही आ ही रहा हूँ। मैं प्रीति जी आपके शो में आने से पहले वहीं पे था, तो जो आपके उन्होंने बताया जो वहाँ पे पूरा हलचल था, तो उस हलचल के आधार पे हम लोग दावे के साथ पहले से कह सकते थे कि आज गिरफ्तारी की पूरी तैयारी चल रही है और वो गिरफ्तारी होने वाली है। तो वो हम लोग देख भी रहे हैं वो चीज़ को। देखिए यहाँ से गिरफ्तारी हो रही है, एजेंसी अपना काम कर रही है, इसमें कहीं कोई शक वाली चीज़ नहीं है। लेकिन जो इसको लेके अगर हम लोग पॉलिटिकली इसकी व्याख्या करते हैं, अगर जो क्या अस्तर पड़ता है इसमें, देखिए जैसा मैंने सुबह बताया कि एजेंसी अगर स्वतंत्र ढंग से काम काज करे, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों विपक्ष के लोग हों, हर तरफ कार्रवाई करे, उससे एक बड़ा पॉजिटिव संकेत जाता है। लगता है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बड़ी संघर्ष की जा रही है। लेकिन जब आपकी कार्रवाई एक तरफा होती है तो जो आपका मैसेज जाता है वो गलत मैसेज चला जाता है जनता के बीच में। और यही कारण है कि आज के समय में जिन लोगों के पास केंद्रीय एजेंसियां जा रही है वो जनता में उनकी छवि खराब होनी चाहिए, लेकिन वो जनता के बीच में काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। स्थिति ये बन गई है, जबकि पहले के समय में यह स्थिति होती थी कि आपके ऊपर 4 भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे तो आपकी छवि काफी खराब हो जाती थी। और आज उल्टी स्थिति के 4 आरोप लग जाए, आपके घर में ईडी पहुंच जाए, सीबीआई पहुंच जाए, इनकम टैक्स पहुंच जाए, तो आपको जनता मान लेती है कि शायद लग रहा है कि ये सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं, कुछ ऐसी स्थितियां हैं। तो ये एक गलत सा छवि बन रहा है। मैं मान रहा हूं कि कम से कम केंद्रीय एजेंसियों का इस स्तर पर दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तिलक सिंह जी, पर्टिकुलर घटनाक्रम में अगर साक्ष्यों के आधार पर आप काम करते हैं, वो एजेंसियों का काम है, उनको भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए उन्हें। तिलक सिंह जी, संजय सिंह की गिरफ्तारी को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए प्रीति जी, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। बहुत पहले जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी, तभी उसी वक्त उन्होंने कह दिया था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ना, ये दूसरों को अनपढ़ कहते हैं, ये खुद पढ़े लिखे लोग हैं। तो जो पढ़ा लिखा है वो अगर करप्शन करेगा तो वो केजरीवाल के अंदर, तो उनको बताने आए कि आपको बने रहना चाहिए, नहीं बने रहना चाहिए। अरोड़ा के बयान है कि इन्होंने पैसे खाए हैं, संजय सिंह ने मीटिंग कराई है केजरीवाल साहब से, सिसोदिया को चेक दिलवाए हैं। जब इस प्रकार के मीडिया में बयान आ रहे हैं
तो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का हिसाब तो देना बनता है ना लोकतंत्र में। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पहले भी रेड पड़े और छापेमारी हुई लेकिन कुछ नहीं मिला, इसमें भी कुछ नहीं मिला। इससे बड़ा बेगैरत केजरीवाल हो सकता है? 2 मंत्री जेल में हैं और कह रहा कुछ नहीं मिला। कमाल हो गया जी। बेगैरत पने की बात देखिए। आपने कहा मेरे 2 बच्चों की कसम कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, कांग्रेस के साथ चले गए आप। ये केजरीवाल के बयान नहीं है। बड़ी बात कह रहे शुभ मल्होत्रा। वो कह रहे हैं बड़ा चेहरा है दिल्ली की राजनीति में भाजपा के तरफ से। कह रहे हैं कि एक आदमी चीख कर मीडिया में कह रहा है कि संजय सिंह भाई उन्होंने पैसे लिए हैं, पैसे खाए हैं, उन पर कार्यवाही ना हो, उनको इंटरोगेट नहीं किया जाए। ये कहाँ लिखा हुआ है? क्यों ना जांच एजेंसियां अपना काम करें? शुभ मल्होत्रा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। बिल्कुल करें। और हमारे खुद के सीएम का बयान है कि मेरे को 9 घंटे बिठाओ, मेरी इन्वेस्टिगेशन करो। संजय सिंह जी ने भी आज पूरा कोऑपरेट किया होगा अपने घर में। ना कभी मनीष सिसोदिया रुके हैं, ना कभी सत्येंद्र जैन जी रुके हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ भारतवर्ष की जो ये न्यायिक व्यवस्था है, ये अपने आप में सजा दे देती है। और ऐसा नहीं है, आपको गिल्टी होने की जरूरत नहीं है। ये तो कोर्ट के आसपास खुद को साबित करने में, और ये बात बिल्कुल भाजपा बहुत अच्छे से जानती है। और इसीलिए मैं आपके सामने डेटा प्रेजेंट करती हूँ बड़ा सिंपल, कि 2004 से 2014 के बीच में सीबीआई ने 72 पॉलिटिकल लीडर्स को इन्वेस्टिगेट किया था, जिसमें 43 ऑपोजिशन से थे। तो ये हुए लगभग 60%। लेकिन 2014 के बाद जब सीबीआई और ईडी को माननीय प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल एकदम एक, आप सोचिए, एक विंग बना दिया गया, एक गुट बना दिया गया, तो उसमें आप देखिए कि 124 जो पॉलिटिशियंस आए हैं सीबीआई के स्कैनर में, उसमें से 118 ऑपोजिशन, मतलब 95% ऑपोजिशन लीडर्स थे। तो ये अपने आप में डेटा झूठ नहीं बोलता है, अपने आप। ठीक है, डेटा झूठ नहीं बोलता। तिलक सिंह जी, डेटा झूठ नहीं बोलता। तिलक जी, उसके बाद पवन जी। तिलक जी पहले बोलिए। हाँ प्रीति जी, आज आपके सामने नेशनल चैनल पर मैं बोल के जा रहा हूं, आज 4/10/2023 को असली किंगपिन अरविंद केजरीवाल है, वो भी जेल जाएंगे, वो भी गिरफ्तार होंगे। जो पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं और ये जो पढ़ी लिखी प्रवक्ता हैं, मैं इनको बता के जा रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं, बहुत पहले से कह रहा हूं कि ये पूरा एक भ्रष्टाचारियों का गिरोह है। ये गिरोह मिलके बहुत ही शातिर तरीके से दिल्ली को लूट रहा है। अच्छा ठीक है, तो तिलक सिंह जी, अपमान वाली क्या बात है? अच्छा। आप किसी को अनपढ़ बोल रहे हो क्या? किसी की डिग्री देखी है आपने? हाँ। तो अनपढ़ और पता नहीं क्या क्या बोल, इसमें अनपढ़, इसमें क्या हो गया? हाँ। इसमें एक किसी का अपमान कैसे हो गया भाई? हाँ। मैं जो सच बोल के जा रहा हूँ, मैंने पहले भी चैनल पे बोला था कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और ये अरविंद केजरीवाल, ये असली किंगपिन है। ये चारों लोगों ने मिलके हजारों करोड़ रुपए दिल्ली वासियों का जो है जवाब ले लीजिए। घपला कर लिया, घोटाला कर लिया। इनको जेल जाना बनता है। जवाब दीजिए। देखिए अहंकार, देखिए मतलब कैसे खुद इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, खुद इन्होंने जजमेंट दे दी। तस्वीरें आ गई है। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद, उन्हें ईडी। शुभ मल्होत्रा, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। नहीं, अहंकार देखिए कि मतलब कि खुद ही टीवी को जजमेंट दे दिया। मतलब ईडी सीबीआई को अपनी जेब में इतना काबू करके रखा हुआ इन्होंने कि खुद ही बोल रहे हैं सीधा। बिल्कुल सही कह रही है। आलोक जी जल्दी से। गोयल साहब, सही कह रही है। हमें जी, आप ये देखिए, राहुल जी और शुभ मल्होत्रा, अगर इनकी बातों को देखा जाए तो इनके हिसाब से शराब घोटाला हुआ ही नहीं है। आप एक बात देखिए, अगर शराब घोटाला नहीं हुआ है, मैंने तो ये कहा कि इससे भी खतरनाक शराब घोटाला मध्य प्रदेश में भी हुआ है। वहाँ पे जांच एजेंसियों को कब ले जाइएगा? तो आपकी कार्रवाई एक पक्षी होती है। मैंने ये चीज कहा है, मैंने ये नहीं कहा शराब घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ, वो तो न्यायालय तय करेगा कि हुआ है कि नहीं हुआ। डिफाइन नहीं किया आपने, शराब घोटाले पे कोई बात नहीं की। आपने जांच एजेंसियों के ऊपर बात की, आपने जांच एजेंसियों के ऊपर कर दिया, लेकिन आपने शराब घोटाले के घोटालेबाजों के लिए कोई बात नहीं करी। आप प्रीति जी चैनल पे रिकॉर्ड देख लीजिए, राहुल जी ने एक बार भी नहीं बोला कि शराब घोटाले में जो पकड़े गए हैं वो आरोपी हैं। उनको डिफेंड उनको इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वो कटोरी मार रहे हैं। वही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आम आदमी
उसका राजनीतिकरण कर आप ये दिया बताइए, और सुप्रीम कोर्ट मेरे जो टिप्पणी वरिष्ठ करती है पत्रकार जी, उसके कारण से दुख आपने होता है क्या आप लोगों शराब को। घोटाले के आरोपियों को घोटालेबाज कहा? नहीं कहा। आपने सीबीआई और ईडी अरे भाई, का दुरुपयोग करने के लिए सरकार पे आपके बात कोशिश पे की। क्या मैं बात आपकी करूं? कोशिश आप तो कभी कह रहे शरद पवार के घोटाले की बात कर रहे थे, अजित पवार के घोटाले के बारे में बोलने के लिए एक शब्द नहीं निकला आपके मुंह से। हेमंत शर्मा के घोटाले के ऊपर बोलने के लिए एक शब्द नहीं निकला आपके मुंह से। मैं जो लोग आपके खेमे में चले जाए, भ्रष्टाचार की सफाई होनी चाहिए, प्रत्येक देशवासी ये चाहते हैं। मैं एनसीपी के कार्रवाई नहीं होनी अच्छा, चाहिए। एक बार पवन गोयल को सुन लेते हैं। पवन गोयल जी, उसके बाद शुभ जी, रखिए अपनी बात जल्दी से, समय बहुत कम हमारे पास नहीं है, जल्दी एकदम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शुभ जी की और राहुल जी की बातों से ये तो बिल्कुल क्लियर होगा कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको देश की सुरक्षा एजेंसियों पर विश्वास है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास कीजिए। अगर ये कट्टर ईमानदार होंगे तो बात से बड़ी छूट जाएंगे, बिना किसी एविडेंस के कोई पकड़े नहीं जाते। तो फिर आप चैनल पे बोलिए, आप बोलिए चैनल पे, आप न्यूज इंडिया चैनल पे बोलिए कि वो जो शराब आरोपी पकड़े गए हैं वो कट्टर बेईमान है, लेकिन आप नहीं बोलेंगे। आप मनीष सिसोदिया से फाइनल कमेंट की तरफ जाना होगा हमें, समय हमारे पास कम है। शुरुआत शुभ मल्होत्रा, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, फाइनल कमेंट। नहीं, ये तो देखिए बिल्कुल साफ साफ बात है, इतनी इनकी आदत है, इनसे सीधे सीधे सवाल पूछो कि सबूत क्या है आपके पास, तो बोलेंगे कि नहीं पहले आप बताइए कि किस कंपनी का डाइवेस्टमेंट हुआ है, नहीं पहले आप ये बताइए, पहले आप, अरे सीधे सीधे जो मुद्दा है उस पर बात नहीं कर सकते तो बोलिए कि कोई जवाब नहीं है। ये क्या चांद दिखाते हैं, चंद्रयान दिखाते हैं, ये सब दिखाते हैं, सीधा सीधा बताइए कि नहीं कर सकते। और ये जो सारी मोटिवेटेड चीजें हैं, इसका खामियाजा इनको 2024 में बहुत भयंकर रूप से जनता भरवाएगी, इनको नजर आ जाएगा। 7 उपचुनाव में से 4 हारे हैं ये, आने वाले जो 5 स्टेट इलेक्शन है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, विपक्ष की कोई भी पार्टी हो या इवन बीजेपी हो, अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो वो जेल जाएगा। यहाँ टीवी पर बैठ के चीख लो, गला फाड़ लो, जितना मर्जी चिल्ला लो, अगर करप्शन किया तो जेल जाओगे। ठीक है, प्रीति फाइनल जी, कमेंट राहुल, अगर संजय छोटा जी छोटा को- प्लीज अगर डिस्कशन संजय जी नहीं को भी है। गिरफ्तार राहुल किया है, राहुल ईडी को फाइनल, कुछ सबूत मिले हैं, ईडी को चलिए कुछ सबूत बहुत मिले। बहुत 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 शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में आए। लेकिन बड़ी खबर अभी फिलहाल यही है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है शराब घोटाले के मामले में। ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन तकरीबन 11 घंटे से उनके घर पर, उनके आवास पर चल रही थी। फिलहाल उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आगे कोई अपडेट हमारे पास आती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा है, कहीं मजा आएगा, देखते रहिए न्यूज़ 24/7।